दोस्तों, यह कहानी है वायरल गर्ल मोनालिसा की। मुंबई की एक पॉश सोसाइटी में एक हाई प्रोफाइल मर्डर होता है। सीआईडी टीम को केस सौंपा जाता है। जब दया और अभिजीत मौके पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक बड़ी पेंटिंग मिलती है। वह है मोनालिसा की एक हूबहू कॉपी, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान और आंखों में रहस्यमयी चमक है। जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि यह पेंटिंग असली नहीं है, बल्कि इसमें कोई छिपा हुआ कोड है। दया पेंटिंग को ध्यान से देखता है और अचानक उसकी आंखों के सामने अजीब सी चमक आती है। उसे लगता है कि मोनालिसा की आंखें उससे कुछ कह रही हैं। अभिजीत भी मोहित हो जाता है, लेकिन वह इसे महज एक भ्रम मानता है। अगली रात दया और अभिजीत जब पेंटिंग की जांच के लिए अकेले रहते हैं तो अचानक पेंटिंग से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। उसकी शक्ल बिल्कुल मोनालिसा जैसी होती है। वह कहती है कि उसका नाम लीसा है और वह 500 साल से इस पेंटिंग में कैद थी। तो साथियों, इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बारे में छोटा सा परिचय जरूर दे दें कि आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है, जिससे मेरा आपसे जुड़ाव और बेहतर हो सके। और आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी शुरू होती है। अब दया और अभिजीत दोनों लीसा की खूबसूरती और रहस्यमयी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन तभी टीम को पता चलता है कि इस पेंटिंग से जुड़े हर इंसान की मौत हो चुकी है। क्या लीसा सच में कोई पीड़ित आत्मा है या वह खुद इस केस की असली गुनहगार है? जांच के दौरान पता चलता है कि लीसा एक साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट थी, जिसे अमरत्व का रहस्य ढूंढते हुए कैद कर लिया गया था। लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण उस पेंटिंग पर पड़ती है, लीसा धीरे धीरे गायब होने लगती है। जाते जाते वह दया और अभिजीत से कहती है, अगर सच में प्यार था तो फिर मिलेंगे। दया और अभिजीत के दिल में एक खालीपन रह जाता है। क्या लीसा कभी लौटेगी? क्या यह सब सच था या सिर्फ एक माया? लीसा के गायब होने के बाद दया और अभिजीत उसे भूल नहीं पाते। दोनों के मन में एक अजीब सा खालीपन है। दया बार बार मोनालिसा की पेंटिंग को देखता है, मानो उसमें छुपे किसी रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। अभिजीत भी चुपचाप अपनी कॉफी के कप को घूरते हुए सोचता है, क्या लीसा ने सच में उनसे प्यार किया था या वह सिर्फ एक भ्रम थी? एक दिन सीआईडी टीम को उसी सोसाइटी से एक और केस मिलता है। इस बार किसी ने दीवार पर खून से लिखा है, मुझे बचाओ। दया और अभिजीत दौड़कर उस जगह पहुंचते हैं और वहां उन्हें फिर से वही मोनालिसा की पेंटिंग मिलती है। लेकिन इस बार पेंटिंग में लीसा की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। टीम जांच शुरू करती है और पेंटिंग की एक्सरे रिपोर्ट निकलवाती है। रिपोर्ट देखकर सभी चौंक जाते हैं। पेंटिंग के पीछे छिपा हुआ एक प्राचीन नक्शा है जो एक गुप्त दरवाजे की ओर इशारा कर रहा है। मतलब लीसा की आत्मा अब भी यहां कहीं कैद है। अभिजीत सोच में पड़ जाता है। दया और अभिजीत नक्शे के हिसाब से एक पुरानी हवेली में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक गुप्त तहखाना मिलता है जहां सदियों पुरानी चीजें रखी हुई हैं। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, हवा अचानक भारी हो जाती है और दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां नाचने लगती हैं। अचानक एक कांच के बॉक्स में एक सोई हुई लड़की नजर आती है। वह लीसा है। अचानक एक रहस्यमयी व्यक्ति वहां आ जाता है जो खुद को द इटर्नल गार्डियन कहता है। वह बताता है कि लीसा को इस दुनिया में वापस लाने के लिए किसी को अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी होगी। अभिजीत और दया एक दूसरे की ओर देखते हैं। क्या तुम उसे बचाने के लिए अपनी यादें कुर्बान कर सकते हो? अभिजीत पूछता है। अगर प्यार सच्चा हो तो मैं उसे दोबारा पाने के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं, दया कहता है। दया आगे बढ़कर अपनी यादें कुर्बान करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी लीसा की आंखें खुलती हैं और वह रो पड़ती है। नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वह अचानक हवा में घुलने लगती है, मानो कोई जादू टूट रहा हो। लेकिन इस बार वह मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारा प्यार मुझे हमेशा के लिए अमर कर देगा। और उसकी आत्मा हमेशा के लिए दया के दिल में बस जाती है। लीसा गायब हो जाती है। हवेली फिर से शांत हो जाती है। दया और अभिजीत वहां अकेले खड़े रह जाते हैं, लेकिन अब उन्हें लगता है कि लीसा कहीं ना कहीं अब भी उनके साथ है। अभिजीत धीरे से कहता है,
शायद कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस अमर हो जाती हैं।